नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी दे आदि अंत गुण काल के जाननिहारौ भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। भगवान शिव जो है शिव सूत्र में चेतन के अमरता के विषय में उपदेश करते हुए बताते हैं कि ये अनादि पुरुष के कोई रूप ना है और ये शब्द से परे है। अब पूरा संसार जो है जो दिखता है उसी को मान करके अब पागल हो गया है और शब्द ब्रह्म के पीछे पागल हो गया है और ये दोनों धोखा है। भगवान शिव सूत्र में कहते हैं शिव जी कि ये चेतन आत्मा शब्द से परे है, रूप से परे है। भगवान राम भी कहते हैं गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब जानो माया भाई। इंद्रियों से जितने जानते हो सब कुछ माया है, इसलिए इंद्रियों के धोखा में पड़ करके किसी शब्द के या किसी रूप में पागल हो करके झूठा मोक्ष के स्वांग मत करना। जैसे किसी मूर्ति के किसी देवता की मूर्ति हो, उसको याद किए तो उसके चिंतन मन में चलेगा तो उसके नाम और रूप दोनों आ जाएंगे। ऐसे लुगाई के भी याद करोगे तो लुगाई भी उसके नाम रूप से वो आ जाएगी, हृदय के अंदर उसके नाम रूप या अंकित हो जाएगा। और अपने से हम दूर हो जाएंगे या वंचित हो जाएंगे। इसलिए मन के मनमुखी होकर के बाहर भटक करके कहीं अटक जाना, कहीं सटक जाना, कहीं समय खराब कर लेना, ये जो है झूठा भक्ति है। मेरा आँख है, मेरा कान है, मेरा नाक है, मेरा जीभ है, मेरा हाथ है, मेरा हाथ पैर है, दसों इंद्रियों मेरा है। तो मेरा कहने वाला वो ये सब इंद्रियों से अलग है। वो इंद्रियों के ज्ञान को जानने की शक्ति देता है। 5 ज्ञान इंद्रिया है, 5 कर्म इंद्रिया है, छठा मन है। ये 6 के संचालन करने वाला जो चेतन आत्मा है, जिसके शक्ति से ये कार्यशील होता है, वो जो है चेतन आत्मा अपने आपा है। जागृत है, स्वप्न है, सुसुप्ति है। चौथा तुरिया में अपने आप में स्थिर होता है। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति के जाननहार वो है। वो तीनों से अलग है, चौथा है। उसी तरह से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये चारों से अलग है। जो चारों के चलाता है, जानता है, वो ये चारों से अलग है।
इसलिए जरूरत है अपने आप को जानने की। 5 विषय के आसक्ति संसार के बंधन है, इसको विष समझ करके त्याग देना है, इसी में मानव जाति के कल्याण है। ये शरीर चेतन आत्मा के जब शरीर के जन्म होता है तब 2 शक्ति प्रकट होती है, एक मन है, एक इच्छा है। जो कुछ दिखता है उसके पाने की इच्छा होना शुरू हो जाता है और रोने गाने लगता है। माता पिता किसी तरह से समझा बुझा करके और उसे उपलब्ध कराते हैं जो होने लायक होता है, जो नहीं होने लायक होता है उसको टार देते हैं। मन के नाम काल निरंजन है, इच्छा के नाम महामाया है। स्त्री में सुख मान करके, विषय भोग में सुख मान करके अजेंगा कुत्ता हड्डी को चूसता है, वैसे ही जा करके उसी के भोग को भोगने के लिए ललायित रहता है। ये दोनों से 3 शक्तियाँ पैदा होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। रजोगुण सृष्टिकर्ता को कहते हैं, जो ब्रह्म पद है। नर नारी रज बीज से बेटा बेटी पैदा करता है, सृष्टि करता है, तो वो ब्रह्म पद पर है। सतोगुणी जब माता पिता बेटा बेटी के पालन पोषण परवस्ती करता है, ये पालन करता पद है। नर नारी अपने पुत्र पुत्रियां के पालन पोषण करता है, उसको पालन करता विष्णु कहते हैं। तमोगुण जब शक्ति के संहार एक दिन होना है, जब शक्ति से शक्तिहीन होते हैं तो वो तमोगुण है। ये शंकर पद है। तो यहाँ पर बलवान होना, शक्तिशाली होना, ये जो है तमोगुण है। और धनवान होना, अबुद्धिमान होना, जब सृष्टि करता है तो ये रजोगुणी होता है, पालन करता है तो सतोगुणी होता है, और संहार होता है तो ये शंकर होता है। सृष्टिकर्ता के समय जो है विद्या की जरूरत होती है, तो इसलिए जो है विद्या के नाम सरस्वती है। पालन करने के लिए धन की जरूरत होती है, तो धन जो है लक्ष्मी है, विष्णु से जोड़ा जाता है। और विद्या सरस्वती के ब्रह्मा से जोड़ा जाता है। उसके बाद से शक्ति के शंकर जी से जोड़ा जाता है। इसको 3 देवता बनाते हैं या 3 देवियाँ बनाते हैं, और ये तीनों देवी और देवता मिल करके सृष्टि रजोगुण ब्रह्मा सरस्वती काम देखते हैं सृष्टि के, और लक्ष्मी और विष्णु भगवान पालन करने के सब कार्य को देखते हैं, और शक्ति
और शंकर, ये सब संहार है, संहार शक्ति होता है। जब विनाश हो जाता है सब कुछ छूट जाता है। आज समझने की ज़रूरत है। धनवान आदमी को सतोगुणी विष्णुपद कहते हैं, बलवान नर नारी के तमोगुणी शंकर कहते हैं, और विद्वान नर नारी के विद्वान कहते हैं। ब्रह्मा कर्मकांडी थे और कर्मकांड से योग हवन पूजा पाठ सबको जो है कर्मकांड में लगा दिए, और कर्मकांड में बहुत के पतन हुआ। और उसके बाद से विष्णु भगवान भक्ति मार्ग चलाए। इनकी माया दुनिया को फंसाती है, और जिसको ये चाहते हैं उनको भला कर देती है, जिनको ना चाहते हैं उनको बुरा कर देती है। ये मन गढ़ंत है। मनुष्य अपना कर्म रूपी कला कौशल में खुद बंधा हुआ है। कोई ऐसा नहीं है माया जो हमको बांधी हुई है। इसलिए सबसे बचना है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। ये पृथ्वी है, वन पहाड़ सागर नदी कुआं सब तालाब सबको धारण करती है, और सबके जीवन दाता भी है। लेकिन भूकंप आता है तो सबके प्रलय भी कर देता है, विनाश भी कर देता है। उसी तरह से जल में नदी है, तालाब है, कुआं है, सागर महासागर नदी है। अगर ये सब कुछ ठीक रहता है तो ये मनुष्य के जीवन दाता है, और जब विकृति रूप धारण करता है तो ये प्रलय महाप्रलय कर देता है। इसी तरह से अग्निदेव है। अग्निदेव ज्वालामुखी जो है, एक देवी है इधर जम्मू कश्मीर में। सभी वहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं। और ज्वालामुखी जो है वहाँ पर जो है समझना है कि संसार के अंदर सब कुछ की आग लगती है। काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये 5 तरह के आग है। मोह, ये सब जो है मनुष्य के पतन करता है, और ज़रूरत है ये सबसे बचने के। जल में नदी तालाब झरना सागर महासागर, ये सब जलवामय, ये जीवन के रक्षा भी करता है, और सबके प्यास बुझा करके जीवन के दाता भी है। अग्नि में सूर्य है, ज्वालामुखी पहाड़ है, और ये सबको जलाने की क्षमता रखता है। इसमें 10 इंद्रियां 10 विषय, 11 जो है मनुष्य के पतन के कारण है। इसलिए सबसे सावधान रहे। अग्निदेव जो है ये बिजली की एक रूप है, और इससे मनुष्य के जीवन जिंदा भी रहता है, और गर्माहट न होने की वजह से जड़ भी, इस शरीर मृत्यु को भी प्राप्त होता है। वायु है, श्वास के द्वारा शरीर में सबको संचालन करता है। और सांस टूटा तो आस गया।
इसलिए इस श्वास की कीमत को जानना है। ऊपर जो है आकाश में खाली जगह में चांद है, तारा है और बाकी ऋषिगण है। इसलिए सबको समझ बूझ करके अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर भोले बाबा के जो है गुप्त रूप के ज्ञान बताया गया है कि जो उपदेश दिए हैं शिव सूत्र के उपदेश जो है सबको नहीं दिया जा सकता। इसलिए भगवान शिव के 5 गो सिर दिखाना इसका प्रतीक है कि पंचमुखी परमेश्वर 5 आदमी मिलकर जो कुछ कहते हैं वो मान्य हो जाता है। उसके बाद से यहाँ पर जो है गणेश जी के सिर कटना, राजा दक्ष के सिर काटना, जोड़ना, ये सब जो है संशय युक्त वाणी है। इसमें सब जो है भटक जाते हैं, अटक जाते हैं, अपना कल्याण नहीं कर पाते। यहाँ पर शिव पार्वती सती गर्भ के कोई क्या बच्ची ही नहीं हुए। विष्णु जी के लक्ष्मी के गर्भ से कोई बेटा बेटी ना है। पार्वती जी के गर्भ से कोई बेटा बेटी ना है। और ब्रह्मा जी के भी कोई डायरेक्ट इनके जो है पत्नियां से कोई बच्चा नहीं हुआ। तो इसलिए इसे जानना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। स्वर्ग का राज है और यहाँ पर मनुष्य जो है अपना कल्याण तभी कर सकता है जब वो कल्याण चाहेगा। स्वर्ग का राजा इंद्र हुए 7 दिन होता है और रवि सूर्य को कहते हैं, सोम चंद्र को कहते हैं, मंगल अंगिरा ऋषि के कहते हैं, बुध चंद्रमा को कहते हैं और बृहस्पति अंगिरा ऋषि के पुत्र थे। इसलिए सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के कल्याण है। यही जो है 7 दिन है और राहु केतु के लेके ये 9 होते हैं। तो ये 9 ग्रह और 7 दिन ये सब देवता मान करके लोग इसके पूजा करते हैं। तो यहाँ विचार करना है कि ये किसी के ये सब जड़ है तो किसी के कल्याण नहीं कर सकता। धंधाबाजों ने अपना धंधा चलाने के लिए इसको देवता बना के और लोग के मूर्ख बनाए। ये अपना धंधा बहुत बड़ा धंधा है, ये सब के कारोबार बहुत बड़ा है। ये देश गुलाम था तो इन लोगों का ठेका मिला था कि तुम जो है सबको मूर्ख बनाओ, फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। तो ये सब जो है बिके हुए थे, ये धंधा को करते रहे। आज इनके धंधा के गुलाम दुनिया बना पड़ा है। इसी के नाम पाखंड है। 7 दिन के बेवत नहीं है कि किसी के बार सीधा कर दे। ये अपना कल्याण करे ले न कर सकता है, न दूसरे के कल्याण कर सकता है। रवि, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर और इतवार राहु केतु।
ये 9 ग्रह के नाम से भी जाने जाते हैं, 7 दिन के नाम से भी जाने जाते हैं। ये जड़ है। वो सब के अंगूठी बहुत बिकता है, तबीज बहुत बिकता है। ग्रह शांति के लिए लोग के मूर्ख बना करके अशांत करते हैं। सब दुनिया के शांति के लिए पाठ करते हैं, सब मंत्र जाप करते हैं। संसार के सब मंत्र जो है मनुष्य के बनाया हुआ है। मनुष्य के शब्द के जो पैदा करने वाला उसका बाप चेतन आत्मा है। उसको जानोगे तो अपना कल्याण कर लोगे। आए 9 ग्रह के चक्कर में पड़ोगे तो अपना बर्बाद कर लोगे और कभी सुखी न रहोगे। इसलिए ये 9 ग्रह के पूजा करने की ज़रूरत ना है, इसके त्याग कर दो, सुखी रहोगे। मुसलमान इसको नहीं मानते हैं। मुसलमान जो है किसी पिंडी पर, किसी पेड़ पर, किसी पाखंड को नहीं मानते। वो अल्लाह के नाम से निरंकार परमात्मा के याद करते हैं। सब जो मोक्ष आत्मा होता है अल्लाह के नाम से जाना जाता है। क्योंकि कुरान शरीफ में आया है, खुदा खुद है जुदा जान अधूरा है, खुदा खुद में है, बाहर जाओगे तो भटकोगे, अटकोगे, मरोगे। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। विचार करना और अपना कल्याण करना। सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे। सब आत्मज्ञान के रोशनी सब घर तक पहुंचा दे। सतगुरु के सत्संग रूपी गंगा बहती है, उसी से मनुष्य के कल्याण होता है। इसलिए जो है सब घट मेरा साइया, सब घट में वही चेतन आत्मा असंख्य है, अलग अलग है। इसी के जो है जानने पर दुनिया जाना हो जाता है, अपना कल्याण होता है।